Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. This is Raz, your math teacher. This is my new YouTube channel, Online Study Classes 8 to 12, and this is the chapter of trigonometry CBSE class 10 and NCERT class 10 both. Guys, आज का जो मेरा टॉपिक है, my dear students, based upon the trigonometry. तो फर्स्टली गाइस हम लोग जानेंगे कि आज ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। क्या आपको पता है कि व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखो, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री। क्या बोलते हैं माय डियर? ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, ट्री का मतलब होता है तीन। ट्री का मतलब क्या होता है? तीन। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब इसका हिंदी अगर हम लोग जानेंगे तो हिंदी में क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गाइस, तीन से हो गया, तीन लाइन से बना एक कोण, बंधाकृति से बना एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और इसी पे बेस्ड हमारा क्वेश्चंस, दैट इज त्रिकोणमिति। तो जहां पर लंब गिरती है गाइस, आपको पता होगा वो हमारा 90 डिग्री होती है, ठीक है। और जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली एंगल, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हाइपोटेनियस के नाम से जाना जाता है गाइस। हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस दैट इज कर्ण, ठीक है। एंड ये हमारा होता है लंब, दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट इज लंब। क्या गाइस? दैट इज लंब, दैट इज परपेंडिकुलर। एंड हियर इट इज द बेस, इज कॉल्ड बेस, दैट मीन्स आधार, ठीक है। तो ये देखिए तीन। अब इसके जस्ट 90 डिग्री के सामने वाली एंगल्स हमारा क्या होती है? कर्ण होती है, ठीक है। और वो बेस, जो बेस तो आप लोग को पता होगा, और ये हमारा इधर से बेस के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, ठीक है गाइस। तो ये हाइपोटेनियस, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, दैट इज लंब। ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब देखो माय डियर, अगर ट्रिगोनोमेट्री को जानना हो तो सबसे पहले लोगों को क्या करते हैं? अब इसके डिफिनेशन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्री ratio function, and we will just consider a right angle triangle and the base is the right. तो एक ट्रिगोनोमेट्री को, ये पूरा डाटा को समझने के लिए, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और उसको समझने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा गाइस? एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। आई हैव बीन ड्रॉ हियर, मैंने ड्रॉ कर दिया है राइट एंगल, ठीक है। तो जिसमें से ए बी सी इस राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए मैं यहाँ भी आप लोग को दिखाया हूँ, ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल के के सामने और बी के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर, और ये हमारा आधार, दैट इज बेस, ठीक है। अगर एंगल ए पर 90 डिग्री हो तो वी कैन जस्ट ऑब्टेन, तो हम लोग इससे कितने एंगल्स को ऑब्टेन करेंगे? 6 डिफरेंट, जो हम लोग इस फिगर से ड्रॉ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ 6 रेशियोज ट्रिगोनोमेट्री का। वो कौन कौन सा? तो देखिए, ए सी बट्टा बी सी, ए सी, ठीक है, ए सी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा ए बी। तो गाइस माय डियर, तो ये तीन ही चीज याद रखना है आप लोग को, ठीक है। ये तीन चीज ही आप लोग को याद रखना है, ए सी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी और ए सी बट्टा ए बी। यही तीन का ही ऑपोजिट हमारा इधर बनता है, और ये तीन हमारा आया कैसे? ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू अगर हमारा एंगल बी पर हो, थीटा का वैल्यू अगर बी पर हो, तो ये हम लोग को 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड होगा, ठीक है। वो कौन सा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन का ऑपोजिट क्या है? ठीक है, यही तीन याद रखना है आप लोग को, ये तीन ही याद रखना है, ठीक है। और ये तीन का जस्ट ऑपोजिट हमारा नीचे का वैल्यूज 3 है, ठीक है। वो कैसे? साइन थीटा ए सी बट्टा बी सी, ठीक है। कोस थीटा ए बी बट्टा बी सी, ठीक है। टेन थीटा ए सी बट्टा ए बी, ठीक है गाइस। देखो ध्यान देंगे, साइन थीटा ए सी बटा सी मेरा क्या है? ए सी, ए और सी दैट इज परपेंडिकुलर। तो क्या हम लोग इसको पी से डिनोट कर सकते हैं गाइस? और बीसी, बीसी हमारा क्या है? हाइपोटेनियस, तो हम लोग इसको एच से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कोस थीटा, तो कोस थीटा है तो ए बी बटा क्या है? बीसी। ए बी हमारा क्या हो जाएगा? ए बी मतलब बेस, और बीसी, बीसी मतलब एच, हाइपोटेनियस, ठीक है। टेन थीटा ए सी बटा ए बी, ए सी मेरा क्या है? ए सी दैट इज परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है? दैट इज
बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। तो अगर हिंदी वाले बच्चे जो मेरे पास अवेलेबल होंगे, अगर उससे अगर जानना होगा तो हम लोग बता चुके हैं कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, AC बटा BC। तो AC क्या है, AC दैट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। तो लंब बटा हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ठीक है। अब देखिए बी से क्या होता है, बेस दैट मीन्स आधार। आधार बटे मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण गाइस, ठीक है। AC का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर दैट इज लंब, ठीक है। एंड AB दैट इज बेस दैट मीन्स आधार, ठीक है गाइस। तो ये तीन वैल्यूज हमारा यहाँ से फाइंड होता है, ठीक है। ये तीन वैल्यूज हमारा यहाँ से फाइंड हो गया है। अब ये तीन का ही जस्ट अपोजिट हमारा जो वैल्यू होने वाला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा होने वाला है साइन का अपोजिट कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक, और टेन का अपोजिट कोट। चलिए ध्यान देंगे, देखो कोसेक, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और इसका अपोजिट ये। कोसेक साइन क्या हो गया, AC बट्टा BC। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, BC बट्टा AC। तो यहाँ पे BC का मतलब क्या, हाइपोटेनियस, और AC का मतलब क्या, परपेंडिकुलर। सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट क्या हो जाएगा, BC, और BC का अपोजिट BC और AB, ठीक है। तो BC और AB हाइपोटेनियस, और नीचे में बेस। कॉट थीटा, अब कॉट थीटा किसका अपोजिट है गाइस, टेन का। तो टेन का क्या होता है, AC बट्टा AB। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AB बट्टा AC। तो AB बट्टा AC मीन्स व्हाट, बेस बट्टा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हो गया, इसका जस्ट अपोजिट से ये 6 रेशियोज आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अब देखो गाइस माय डियर, इसको वैल्यूज को याद रखने के लिए एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत सॉलिड सा एक अच्छा सा ट्रिक है। आप लोग कहेंगे सर कौन सा, देखो इसको याद करने का आसान तरीका है, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा, ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है। देखो ट्रिक कौन सा है, तो ये लिख लो भैया आप लोग ट्रिक, ठीक है भाई। ट्रिक देखो, ट्रिक क्या है, ट्रिक है पंडित ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना शानदार। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पंडित से उठाना है P, बद्री से उठाना है B, और फिर प्रसाद से उठाना है P, हर से उठाना है H, यहां भी हर से उठाना है H, और यहां पे उठाना है B, ठीक है। और ये हमारा निकल के आ जाएगा P, पहले यहां लिख लो साइन, यहां लिख लो कोस, और यहां लिख लो टेन, साइन कोस टेन। तो साइन के लिए हमारा यहाँ पे P बाई H, और यहाँ पे कोस के लिए B बाई H, यहाँ पे टेन के लिए हमारा P और P बाई B। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट इज व्हाट, साइन कोस टेन वैल्यूज याद रखने का ट्रिक। ये था इंग्लिश में याद रखने का ट्रिक। अब एक हिंदी में याद रखने का ट्रिक क्या हो सकता है, देखो गाइस हिंदी में क्या है, लाल बट्टे कक्का, LAL, लाल बट्टे कक्का, KKA, लंब बट्टे आधार, ठीक है, सॉरी लंब बट्टे के से कर्ण हिंदी में, ठीक है, A से आधार, आधार बट्टे के से कर्ण, ठीक है, और इधर C से LAL, क्या हो गया लंब, और फिर नीचे A से क्या हो जाएगा, L से लंब और A से आधार। तो हिंदी में याद रखने का, लाल बट्टे कक्का, LAL KKA, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है, आधार बट्टे कर्ण, और लंब बट्टे में आधार। तो ये दो ट्रिक्स मेरे खूबसूरत सा स्टूडेंट्स आप लोग उतार लेंगे फटाफट एकदम, ठीक है, और इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करेंगे क्या, तो साइन थीटा का वैल्यूज P बाई H दैट इज परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस, कोस थीटा का वैल्यू B बाई H दैट इज बेस बटा हाइपोटेनियस, ठीक है, टेन थीटा का वैल्यू P बटा B परपेंडिकुलर बटा बेस, ठीक है। ये हो गया आपका डाटा, जो कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था
ट्रिगोनोमेट्री का, और ये बेसिक फॉर्मूलाज है जो कि आगे की क्वेश्चन में हम लोगों का यूज होता है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाक से इसे उतारिए सारा चीजों को, ठीक है, और माइंड मेकअप कीजिए। मैं एक क्वेश्चन अभी सॉल्व करूंगा आप लोग के सामने, तो फटाक से इसे उतारिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे। तो ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूँ, ठीक है, और ये क्वेश्चन को देखिए सॉल्व क्या करना है, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि ये सारा जो 6 रेशियोज है इस पर कैसे फाइंड आउट करके हम लोग आंसर तक पहुंचते हैं गाइस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल विद एंगल बी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, एंगल ए हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल ए हमारा 90 डिग्री, AB बराबर 5, AC बराबर 12 एंड फाइंड द ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। AB बराबर क्या है 5, ठीक है, और AC बराबर क्या है, AC बराबर क्या है 12, ठीक है। तो क्या आपको पता है कि इसे हम लोग बोलते हैं बेस, इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसे बोलते हैं हाइपोटेनियस। मतलब आप लोगों को हाइपोटेनियस फाइंड आउट करना है। तो गाइस विद द हेल्प ऑफ, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरन को लेकर हम लोग इसमें हाइपोटेनियस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है गाइस, आप लोग को मालूम होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। हम लोग इसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। h दैट इज निकालना है हाइपोटेनियस, तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे h का स्क्वायर टू p का स्क्वायर, p मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 12, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू b मींस बेस, बेस मींस कितना है 5 का स्क्वायर, दैट इज 5 का। तो यहाँ से h का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25, h का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको जोड़ेंगे हम लोग कितना होगा 5 4 9 4 2 6 और यहाँ पे 169। तो अब अगर हम यहाँ से h फाइंड आउट करेंगे तो ये रूट में चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा इधर रूट जाएगा, और यहाँ होगा 169। तो 169 गाइस किसका स्क्वायर है 13 का। तो हाइपोटेनियस कितना निकल गया माय डियर स्टूडेंट्स 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मेरा जो ट्रिपलेट सेट हो गया कौन कौन सा, तो 13, ठीक है, 13 12 और 5। एक बात आप लोग याद रखें कि जब हाइपोटेनियस जो होता है वो हमारा हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस, ठीक है। मतलब क्या, हाइपोटेनियस जो होगा वो हमारा परपेंडिकुलर या फिर बेस से हमेशा क्या होगा बड़ा होगा, मतलब ये वाली भुजा बड़ा, इसके बाद लंब बड़ा और फिर बेस, ठीक है। देखो और ये दोनों का सम, ये दोनों का सम जो होगा वो हाइपोटेनियस से छोटा होगा ऑलवेज, ठीक है। जैसे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, अगर हम लोग एक ट्रिपलेट और भी ले लेते हैं जैसे 3 4 5, 3 4 5, ये भी एक प्रकार का ट्रिपलेट, ठीक है। ट्रिपलेट कैसे है, अगर ये वाली वैल्यूज हमारा इस पे सेटिस्फाइड करता है ये हमारा ट्रिपलेट कहलाता है। बोलो कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, और ये दोनों का सम कितना होता है 25, दैट इज व्हाट, दैट इज वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू हमारा क्या हो गया सेटिस्फाइड कर गया किस पे, ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये हो गया ट्रिपलेट कौन सा 3 4 5, ठीक है। तो देखिए 3 4 5, 5 हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, 4 हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और 3 हमारा क्या हो जाएगा बेस। इस प्रकार से भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला था स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे रेशियोज हैं, ठीक है, ये 6 रेशियोज जो आप लोग को नजर आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट, ये सारा पे वैल्यूज हमारा आंसर क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे साइन थीटा, ठीक है,
फिर cos थीटा और फिर यही tan थीटा। ये तीनों का वैल्यूज अगर हम लोग फाइंड आउट कर जस्ट अपोजिट हम लोग तीन आपस में निकाल लेंगे। तो याद करने का ट्रिक क्या बोले थे फ्रेंड्स, फिर से मेरे साथ साथ आप लोग भी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित से यहाँ पे हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,